हमारे मसाइल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कराची के इलाके लियारी के स्पोर्ट्स के हवाले से कि जहां बॉक्सिंग को एक बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है और साबिका सिंध हुकूमत ने बिलखुसूस बॉक्सिंग के हवाले से बहुत बड़े दावे किए थे और बजट से बॉक्सिंग के लिए करोड़ों रुपए भी दिए गए थे। लेकिन आज जहां मैं मौजूद हूं, जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में कायम शहीद बेनज़ीर भुट्टो बॉक्सिंग क्लब के एरिना में, जो कि लियारी साउथ में वाक़ है। आज इस इंटरनेशनल स्टेडियम में इतनी वीरानियत क्यों है? क्यों यहाँ पे बॉक्सिंग के जो बच्चे हैं उनको बॉक्सिंग नहीं सिखाई जा रही? बॉक्सिंग को फ़रोग यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा? इसकी वीरानियत की जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं। इस स्टेडियम की वीराने की जिम्मेदार ये है कि एक तो इलाके वालों और पुरानी बाडी के झगड़े ये, और दूसरी ये हालत है कि हमारे जो इस वक्त अन्नार इक़्तिदार हैं, यानी जो बॉक्सिंग के सदर वगैरह, सदर असगर बलोच साहब हैं, इस वक्त के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जो है वजह से ये हालत हुई है। क्योंकि यहाँ जो है बाकायदा फ़ंड लिया जाता है, लेकिन ये फ़ंड जो है वो खा पी के पूरे कर देते हैं। इस वजह से इस क्लब की ये हालत हो गई है। तो ऐसे जिम्नाजियम के अलावा बहुत सारे क्लब, बॉक्सिंग क्लब भी हैं जो 12 से लेकर 13 रजिस्टर्ड क्लब है, लेकिन उसके दरमियान 4 से लेकर 5 बॉक्सिंग क्लब ऐसे हैं जो उनके ऊपर ऑलरेडी अभी तक कब्ज़ा मौजूद है। कब्ज़ा कौन कर रहे हैं, किसने करवाया, किसके कहने से हुआ, तो आपकी मीडिया की तवज्जो से तो इंशाल्लाह ये रिपोर्ट भी आगे आ जाएंगे कि कब्ज़ा कौन है कौन। तो खासकर पहले मैं अपनी क्लब की बात करता हूँ, यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब, जो मेरा वालिद साहब उस्ताद नज़र मोहम्मद साहब का इंटरनेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल कोच, बाबा बॉक्सिंग उसे किया जाता है, लेकिन उनके क्लब को भी कब्ज़ा किया गया, बल्कि यहाँ तक उन पर कातलाना हमला भी किया गया इस क्लब के हवाले से। किसने किया तो इंशाल्लाह और रिपोर्ट भी आ जाएगा कि अल्लाह की लाठी बेवाज़ है। बॉक्सिंग लियारी में ख़त्म नहीं हो चुकी है और ना ही ख़त्म होगी कभी, लेकिन यह है कि ज़वाल पज़ीर है और उसकी वजह कुछ लोग हैं ऐसे जो फेडरेशन में जो है जमे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब हमने बॉक्सिंग की थी तकरीबन 15-20 साल जब पहले हमने स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग ये नहीं था जो अभी है। उस वक्त इतनी कंपटीशन थी कि आप स्टेट लेवल में भी आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतने बॉक्सर्स होते थे, इतने ट्रायल्स पीरियड होते थे कि हम कोई भी बॉक्सर आगे उस वक्त जाता कि वो बहुत बेहतर बॉक्सर होता। तो इसी वजह से जब इंटरनेशनल में बॉक्सर पाकिस्तान के जाते थे तो वो बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी लेकर आते थे। आप देखें हमारे पुराने जो है बॉक्सर्स को, मेहरुल्लाह को देखें जो गोल्ड मेडल हुआ एशियन गेम्स में, उससे पहले हुसैन शाह को देखें, उस्ताद अली बख्श को देखें, तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स निकले हैं। उनकी वजह यह है कि उनके जो पीछे जो थे, जो ऑर्गेनाइज करते थे, जो संभालते थे एसोसिएशन, फेडरेशन, वो ईमानदार थे और बॉक्सिंग से दर्द रखते थे बॉक्सिंग से, क्योंकि बॉक्सिंग के लोग थे वो। तो हमारे अब के जो लोग हैं जो बॉक्सिंग में बैठे हुए हैं, फेडरेशन में बैठे हुए हैं, एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने बॉक्सिंग के लिए काम करने का नहीं सोचा है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम करने का सोचा है कि हमारा नेक्स्ट पीरियड कैसे हम उसमें वापस दोबारा कैसे हैं। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि बॉक्सर और बॉक्सिंग आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने लियारी के इस अहम मसले पर तवज्जो की। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब इस स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया था। इस स्टेडियम में जिम्नास्टिक के मुकाबले हुआ करते थे, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, और मुझे याद है यहाँ पर बॉक्सिंग भी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। मगर अचानक से ये सब कुछ इसका बंद होना और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते इस जिम्नेजियम का खंडर में ये तब्दील होना, ये एक सवालिया निशान है। अगर हम बात करते हैं लियारी की, तो ना सिर्फ ये स्टेडियम लियारी में मौजूद है, बल्कि बहुत सारे क्लब मेरी नज़र में ऐसे हैं जो कि रजिस्टर हैं मगर बंद हैं। लियारी में
13 रजिस्टर क्लब हैं और उसके अलावा गैर रजिस्टर क्लबों की एक कसीर तादाद अपनी मदद आपके तहत बच्चों को बॉक्सिंग के तरबियत देने में मसरूफ़ अमल है। मेरा सवाल बॉक्सिंग के अरबाब इख्तियार से है कि ये जो 13 क्लब हैं, हम तो लियारी में रहते हैं, हमें पता है कि कौन से क्लब फ़ाल हैं, कौन से क्लब गैर फ़ाल हैं, कौन कौन से क्लब जो हैं वो अताब का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक टाइम था कि लियारी से सालाना नहीं बल्कि माहाना बुनियाद पर बॉक्सर वैसे निकलते थे और मुख्तलिफ महकमों में ना सिर्फ लियारी की बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वैसे करते थे। मगर आज ये वक्त आया है कि लियारी में मैं ये समझता हूँ कि जो बॉक्सिंग है वो मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर नज़र आ रही है, बाकी बॉक्सिंग का वजूद यहाँ पर रहा नहीं। हम जैसे लोग जिनका जीना और मरना बॉक्सिंग से था, जो वालिद साहब उंगली पकड़कर बॉक्सिंग ये क्लब में ले जाया करते थे, आज दूर क्यों हैं? दूरी की बुनियादी वजह हमारे वो दोस्त हैं जो कि मसनद इक़्तिदार पर बैठे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बॉक्सिंग की खिदमत वैसे कर रहे हैं। सर, आप प्रोफेसर अनवर चौधरी के दौर से 3 स्टार रेफरी जज रह चुके हैं। आपने इंटरनेशनल बॉक्सिंग को छोड़कर किक बॉक्सिंग में शमूलियत हासिल की, इसकी क्या वजूहात हैं? याद माजी अजाब है यारो, ये सुनते थे। प्रोफेसर अनवर साहब के दौर में हमेशा मेरिट पर फैसले होते रहे और किसी भी फैसले में लफ्ज़ पाकिस्तान को मुकद्दम रखा गया है। प्रोफेसर साहब के दौर में ना सूबाइयत आड़े आई, ना ताकतवर डिपार्टमेंटल आड़े आए, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाती थी और जो लड़का मेरिट पर निकलता था उसे आगे ना सिर्फ ये पुश किया जाता था वैसे बल्कि उसकी हर तरह से सपोर्ट की जाती थी। मेरी नज़र में इस वक्त बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको प्रोफेसर अनवर चौधरी ने ज़ाती तौर पर उनकी बॉक्सिंग को दवाम बख्शने में वैसे मदद की, बल्कि उनको जो फाइनेंशियली तौर पर भी उनका वैसे साथ दिया। अगर हम बात करें लियारी की, तो लियारी में जितने भी ज़िम्मेदार हैं जो कि अपने आप को बॉक्सिंग का करता धरता या खिदमतगार वैसे कहते हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि बॉक्सिंग की ये हालत क्यों है? अगर उनके पास जवाब है तो ठीक, वैसे वरना मेरी उनसे पुरजोर इल्तिजा है कि वो बॉक्सिंग का पीछा छोड़ दें। ट्विटर में बॉक्सिंग नहीं चलती, फेसबुक में बॉक्सिंग नहीं चलती, व्हाट्सएप पे बॉक्सिंग वैसे अच्छे नहीं चलती। बॉक्सिंग एक रियल वैसे गेम है। इसके ज़िम्मेदार तो सबको पता है, सब जानते हैं इन चीज़ों को कि ज़िम्मेदार कौन है। काफ़ी टाइम से वो चल रहा था और हमारे बॉक्सर थे वो चला रहे थे। बीच में ये बंदा आया, इसने पैसे भी लिए और उसके सामान भी, उसके वहाँ से सामान भी लिए और लोगों से पैसे भी, चंदे भी लिए, किया उन्होंने सारा कि हम उनको बनाएंगे, ये करेंगे। तो मगर हम जब से देखा ना, वो उसी तरह पड़ा हुआ है, क्लब जो है उसी तरह पड़ा हुआ है, जो उसका कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब से ये आया है यहाँ पर, जो सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद सदर बनाया, तो उसके बाद तो बॉक्सिंग तो लियारी से ख़त्म हो चुका है। तो लियारी में समझ लो बॉक्सिंग है ही नहीं। पहले जब भी बॉक्सिंग होती थी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल जगहों पे हमारी टीम जाती थी, तो सबसे पहले लियारी के 4 या 5 लड़के होते थे। अब तो गिनती में भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारा दारोमदार इसी के हाथ में है और वहाँ से पैसे लेता रहा और बटोलता रहा कि इस क्लब के पैसे हैं, उसके पैसे हैं और लड़कों के पैसे हैं, किसी को दिया नहीं आज तक उन्होंने। और इनके साथ ओलंपिक का जो है बंदा है वो भी उनके साथ भी है, वो भी लगा हुआ है इनके साथ। ये दोनों मिल के कार हैं और राजपूत साहब जो मैं बता रहा हूँ वही, जो उसके बाद जो है ना इनका कोई ये नहीं है कि पुरसान हाल नहीं है कि यहाँ भी क्लब है या बॉक्सिंग है। आप देख रहे हैं क्लबों की हालत किस तरह है।
क्योंकि सब जिम्मेदार यही लोग हैं। ये असगर है, असगर जो अपने आप को आप एक टाइम था यहाँ इंटरनेशनल बॉक्सर लियारी से निकलते थे, मगर वो दौर ख़त्म हो गया। एक टाइम था प्रोफेसर अनुज चौधरी का, जो लियारी से अक्सर बेशर बच्चे, जब भी पाकिस्तान की टीम यहाँ से जाता था तो 5-4 बच्चे लियारी के होते थे। मगर अभी कुछ ऐसे अनासर आए हैं जिन्होंने बॉक्सिंग का इतना तमाशा बना दिया, तमाशा बोलें या लूट कसूट बोलें, ऐसी हालत की है जो हमारे क्लबों के हालात देखें, हम चंदा लेके, दोस्तों से चंदा लेके ये सिस्टम चला रहे हैं। इनके लिए एक ही तरीका है, इन अनासरों को निकालने के लिए स्पोर्ट बोर्ड से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मिनिस्टरों से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑडिट करवाएं। ये 4 साल से क्लबों के सामान हमें नहीं मिल रहे हैं, हमसे लेटर लिया जाता है, सेंड करे सामान आ रहे हैं आपके पास, सामान अभी तक हमें 4 सालों में अभी तक मिला नहीं। हम सिर्फ लियारी की बात कर रहे हैं, हम अपने क्लबों की, बाकी सिंध का तो पता नहीं क्या हाल है, हम लियारी की बात करें। 4 साल से हमें अभी तक कोई सामान नहीं मिले। हम बच्चों को सिखाने के लिए लाजम, यहाँ पेरेंट्स सारे गरीब हैं, जो आते हैं किसी के पास शूज़ नहीं है, किसी के पास शर्ट नहीं है, किसी पे बैंडेज नहीं है, वो हम यहाँ वहाँ दोस्तों से बोल के ये सिस्टम चला रहे हैं। अगर ऐसे अनासरों को हम हटा दें, हकीकी बॉक्सिंग के लोग आ जाएं, तो शायद कुछ बेहतरी होगा बॉक्सिंग के लिए। मगर यहाँ पे तो ऐसे जाली लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको पता ही नहीं है क्लबों के हालत। आप देखें ना, हमारे पास ग्लव्स है, ना हमारे पास पैड है, ना पंचिंग है, तो कैसे अभी बस ये समझो अभी खुदा का आसरा है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्टरों से, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं इन अनासरों का हिसाब लिया जाए, और स्पोर्ट बोर्ड को चाहिए वो एक सर्वे करे लियारी के अंदर वाकई कितने क्लब हैं। 14 क्लबों के नाम दे रहे हैं, यहाँ कितने क्लब चल रहे हैं? ये सारे बेशतर क्लब तो सारे बंद हैं, और उनके नाम पे फंड लिया जा रहा है, सारे पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं? और जाली इलेक्शन करवा के, डिस्ट्रिक्टों के इलेक्शन करवा के, अभी हैदराबाद वाले भी चिल्लाने लग गए, देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कोई सपोर्ट, हम कहाँ से सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करने वाले तो सारे बैठे हुए सब लूट कसूट करने लगे हुए। लिहाजा हम मिनिस्टरों से अपील करते हैं, और लियारी टाउन के नासिर करीम साहब से हम अपील करते हैं, और हम अपने बिलावल भुट्टो सरदारी से अपील करते हैं, लियारी के ऊपर तवज्जो दें, लियारी के स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें। यहाँ ज़्यादातर मनशियात के ऊपर लोग रुझान हटाने के लिए हमने ये स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं, और हमारे फंड का तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है। हमें तो अभी तक कुछ मिला नहीं है 4 सालों में, मैं यहाँ देख रहा हूँ। और पीछे का बात तो छोड़े, अभी 4 सालों में मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा जो बच्चों को हम दे दें। अभी ये ग्लव्स गवर्नमेंट के तरफ से मिला है, हमें फ़ंड मिलते हैं, फ़ंड अलाउंस हुए हैं, हमारे पास अखबार के प्रूफ हैं, मगर हमारे क्लबों तक अभी तक कोई फ़ंड नहीं आया। लिहाजा स्पोर्ट बोर्ड को चाहिए 2020 ये चक्करें छोड़ें, इन लोगों के खिलाफ एक ऑडिट बिठाएँ। ये आपका जनरल सेक्रेटरी है रज़ाक हैं, और सदर हैं असगर बलोच साहब, और उनका खजांची आसिफ बलोच, आसिफ लासी बलोच है शायद, वो खजांची है, उनको तलब किया जाए, उनसे ऑडिट किया जाए, 4 सालों का ये हिसाब दिया जाए। ये लियारी के क्लबों के लिए उस्ताद बेचारे मेहनत करते हैं, उनका कोई दाद रसी नहीं है। स्पोर्ट बोर्ड को चाहिए इन जो क्लब रजिस्ट्री हैं उनके कोचेस को माहाना वजीफ़ा दिया जाए, ना कि वो बच्चों को आगे अच्छे से अच्छा टैलेंट दें। जी, माजी के अंदर जो मैं शेख बेनीज़ बॉक्सिंग क्लब का कोच रहा हूँ, और उस क्लब के अंदर मेरे बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए मैंने, और वाइड वो मैं इंसानों जो मेरे होते हुए टूर्नामेंट स्टार्ट हुए, बॉक्सिंग स्टार्ट हुई, कई टूर्नामेंट हुए वहाँ पर। तो जब मैंने स्टार्ट की तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग आ चुके थे जो मेरे हक पे डाका डालने के चक्कर में होते थे, और जो तो वहाँ मेरी सुनी नहीं जाती थी। मैं बड़ी कोशिश करता कि मेरा कुछ सुने, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। सबसे पहले मुझे गुलामी पसंद नहीं, मैं एक प्लेयर हूँ, एक अच्छा कोच हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी रिस्पेक्ट को मेरी इज्जत हो। तो जब मैं वहाँ कोच किया जाता, कोई ऐसे बड़े लोग आते थे वहाँ पर, तो डायरेक्टली मुझे कहा जाता कि जाओ चाय ले आओ, जाओ बर्फ़ ले आओ। तो मैं इस चीज़ के लिए रहा हूँ कि मैं कोच हूँ वहाँ पर। तो फिर सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त की बच्चों को, ताकि मुझे बच्चों को मुस्तकबिल को देखना था, उनको आगे बढ़ाना था, उनको किसी डिपार्ट में लगाना था, काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त की। लेकिन कुछ मोड़ ऐसा है जिसके ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त हो उस काम से। तो मैं हैरान हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, और आज जो ना क्लब को मैंने 3-4 टूर्नामेंट करवाए, और बहुत सारे बच्चों को भी तैयार किया। उसकी वजह से क्लब में शायद बच्चे कुछ नेवी में लगे हुए हैं, कोई आर्मी में लगे हुए हैं, तो वो जो ना सिस्टम ख़राब हो गया। आज उस क्लब तक खंडर बन गया, लेकिन वो मेरे हवाले नहीं किया गया। तो मैं एक इंसान का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी,
वो है नासिर साहब, नासिर टुंग साहब। उन्होंने मेरी आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि भाई टैलेंट है, उन्होंने उनको कहा कि भाई इनको क्लब वापस दो। तो जब वो क्लब मुझे वापस मिला तो मैंने जब उस क्लब की हालत देखी तो मैं उस क्लब में ट्रेनिंग करानी क्योंकि मेरे पास ना सामान था, ना ग्लव्स थे, ना बैग था, ना कुछ था, तो मैं कैसे करा था। और तो फिर मेरे ज़हन में यही ख्याल आता रहा कि अगर मैं इसमें मज़ीद और मेहनत करूँगा तो कल कोई क्लब और कामयाब होगा तो मुझे लात मार के किसी दूसरे कोच को दिया जाएगा। इनको सिर्फ एक क्लब आबाद करना और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से मुझे वो क्लब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पे, मुझे जो मेरे हकूक़ थे वो नहीं दिए जा रहे थे। देखिए, जहाँ जिम्मेदारी का तयन करना होगा तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। हम ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक तजिया सामने रखते हैं कि आज से 20 साल पहले जो लियारी में टैलेंट उभर कर आता था वो दुनिया भर में बिल्कुल ज़ाहिर था, सबके सामने कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज उसके बरक्स हम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जब हम इस चीज़ का मौज़ना करते हैं तो यकीनन उन नामों को सामने रखना होगा जिन्होंने इसको प्रमोट किया, जो इसकी आबियारी करते हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। उन वक्त के ऑर्गेनाइज़र्स पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो होते थे, गलबन अनवर चौधरी साहब होते थे या दूसरे होते थे, तो उनकी जो है ना कारकर्दगी ज़ाहिर होती थी उनके टैलेंट के उभरने से। आज कल जो लोग बैठे हुए तो मैं उनको गिरदाता हूँ ज़िम्मेदार। मैं समझता हूँ कि उनकी नाइली कह लें या उनकी जो है ना और लिहाज से खामियाँ कह लें कि आज हमारा टैलेंट सामने नहीं आ रहा, आज हमारे पास वो इवेंट नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमें जो है मौके नहीं फराम हो रहे हैं। पहले मौके फराम होते थे, पूरी साल बॉक्सिंग होती थी। आजकल तो ये हालत है कि 6 सितंबर आ रही है तो हमें यकीन है कि एक इवेंट होगा। वो भी इवेंट इसलिए होगा कि वजारत स्पोर्ट्स के पैसे निकालने हैं, इन ऑर्गेनाइज़र्स को एक बैनर लगानी है, बच्चों को थोड़ा बहुत जो है ना वो दिखाना है और अपने पैसे निकलवाना है। तो उसमें बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए इस वक्त कोई लायामल नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को चार्म नज़र आए कि हम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में जाएंगे या नेशनल बॉक्सिंग में जाएंगे। बस वो गुजारे वाली बात है। तो यकीनन मेरा जो है ना ये बात उन पे सादिक आ जाता है जो आजकल ऑर्गेनाइज़र बन के बैठे हुए। देखिए, मेरा जहाँ तक ये ख्याल है वो ये कि दुनिया में हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है उसकी जो है ना एक रोशन नाम, एक ऐसा जो है टारगेट कि मुझे वहाँ पहुँचना है। इस वक्त जो ऑर्गेनाइज़र बैठे हुए वो बाग सब्ज़ भी नहीं दिखा रहे, वो तो इस कदर मायूसी फैला रहे हैं कि बच्चे इन स्पोर्ट से दूर भागें। आप देख रही हैं कि इस वक्त मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिसको हम बॉक्सिंग की प्रमोशन कहें या बॉक्सिंग के लिए कोई बेहतर सिमत कह लें। इस वक्त मुझे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। इवन कि आप जो है ना खुद अभी थोड़ी देर बात कर रही थी कि हमारे जो यहाँ पे वेन्यू हैं जो बॉक्सिंग के, एक बना के दी थी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मारीपुर रोड पे एक शानदार इमारत बना के दी। उसमें 2 रिंग हैं, उसमें आप अपने देखी होगी कि वहाँ पे स्टेप बने हुए, लेकिन इनके हवाले किया तो उन्होंने आज ये हालत है उसकी खिड़की दरवाजे तक उसके नहीं है और उसके तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। कोई चीज़ आपको तमा दे सकती है कोई भी, लेकिन संभालना आपका काम है। कमाल यही होता है कि आप संभाल पाएँ इसको, ये संभाल नहीं पाए, बल्कि इनकी जो है ना उसमें दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो वो रिंग आज बर्बाद पड़ी हुई है जो कि हमारे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब है। तो उस दिन मैंने विज़िट किया था तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं काफ़ी अरसे बाद मैंने इसे देखा। तो बीइंगे चेयरमैन टाउन लियारी, तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमारे फ़ंड रिलीज़ होंगे, साइनिंग अथॉरिटी हमारा होगा तो हम उसको भी बना लेंगे, हम अपने लोकल बॉक्सर को खुद ही पैट्रनाइज़ करेंगे। इन एसोसिएशन मौजूदा फेडरेशन से हमें 1% भी तवक्को नहीं कि ये बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए कोई काम करेंगे या हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई काम करेंगे। इस वक्त जो नौबत तो ये आ गई है कि ये सिर्फ सिंध स्पोर्ट बोर्ड के पैसे निकालने के लिए इवेंट करते हैं। जिम्नेजियम स्पोर्ट्स में वाक़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो बॉक्सिंग क्लब लियारी साउथ की इस बेरौनकी और वीरानियत के जिम्मेदार आखिर कौन?
ये लावारिस क्लब अब कब बहाल होगा? इन तमाम सवालों के जवाबदार कौन हैं? लियारी टाउन के होनहार बॉक्सर्स, कोच, इंटरनेशनल कोच और नौनिहाल लियारी बॉक्सर्स जो कि ये समझते हैं कि वो कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंच सकेंगे, वो तमाम इन सब जवाबात के मुंतजिर हैं। आखिर कब इस स्पोर्ट्स एरिना पर और लियारी बॉक्सर्स पर गौर व फिक्र होगा? कब उन पर नजर-ए-सानी की जाएगी? कैमरामैन आफ्ताब हुसैन के साथ नूर जबीन, फलक न्यूज़, कराची।